तो की हाल चाल भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आज के इस छोटे से नहीं थोड़ा सा आज का सेशन लंबा जाएगा क्योंकि आज के सेशन में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। पिछले वाले सेशन में हमने कवर किया था न्यूट्रिशन अमीबा एंड न्यूट्रिशन एवोल्यूशन, तो उसको देख लेना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करें फिर इसी के साथ। न्यूट्रिशन एंड अमीबा मतलब कि हम खाने को कैसे खाते हैं और कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात ये है। ये जो डिवाइड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले करते हैं इंजेशन, यानी कि खाना खाते हैं, फिर करते हैं डाइजेशन और आखिर में इजेशन। सिंपल। अब देखो यार, मतलब कि जो हम खाना खाते हैं ना, तो वो देखो ह्यूमंस में डाइजेस्टिव कैसे होता है, मतलब कि उसको वो पचता कैसे है। हम जो भी खाते हैं ना उसे डाइजेस्ट करने में हमारे हेल्प करते हैं एंजाइम्स, मतलब कि केमिकल एंजाइम्स। तो इसके बिना ना भाई तुम खाना मतलब कि डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। एक बार एंजाइम्स के बारे में देख लो, ये होता है क्या। ये ना केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन वगैरह हो गया, बाइल जूस, एमाइलेज वगैरह, ये सब हमें हेल्प करते हैं ये सब डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अब इसके बाद ना हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इन दोनों को समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं बेसिकली, है नहीं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना भाई, देखो वो कैनाल है जो तुम्हारे मुंह से लेकर के एनस तक जाती है नहीं। और जो उसके अंदर आते हैं ना चीज़ें, यानी कि इसके बीच में जो भी चीज़ आती हैं यार, जैसे कि हमारा स्टमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ जो होती है ना, ये आती हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, मतलब कि एक तरह के केमिकल जिसे तुम कह सकते हो एंजाइम्स। ठीक है, अब इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ही समझेंगे, जैसे कि माउथ हो गया। तो यार अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ होती है, यानी कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, स्टमक वगैरह ये सब है नहीं। तो पहले माउथ के बारे में देख लेते हैं, माउथ पे कौन सा एंजाइम्स होता है, यानी कौन सा ग्लैंड होता है। तो मुंह पर होता है हमारा भाई सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से निकलता है सलाइवा। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। देख लेना, MCQ में पूछ सकते हैं कि ये किस में काम होता था, है नहीं। अब भाई स्टमक के स्टमक के बारे में देख लेंगे। अब स्टमक के थोड़ी ही नीचे मिलेगा, मतलब सॉरी माउथ के थोड़ी नीचे मिलेगा स्टमक, जो कि 3 गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब इनके फंक्शन देख लो। HCl और पेप्सिन करता है खाने को डाइजेस्ट और म्यूकस करता है प्रोटेक्ट, क्योंकि हमारा स्टमक है, स्टमक को HCl से बचाना है, क्योंकि HCl एक घातक तरीके का एसिड है, वो उसको राख कर देगा अगर म्यूकस नहीं होएगा, है नहीं। तो इसलिए म्यूकस सिर्फ हमारे उसको प्रोटेक्ट करता है। अब उसके ही जस्ट नीचे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कनेक्ट है 3 चीज़ से, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक। तो आगे ना हम इन तीनों को ही डिटेल में मतलब कि समझने वाले हैं कि होते क्या क्या है, लीवर में क्या होता है, पैनक्रियाज में क्या होता है, स्टमक वगैरह में क्या होता है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका होता है, अब तो थोड़ा बहुत ही रहता है बस, है नहीं। लीवर देख लेते हैं, यहाँ पे से मिलता है बाइल जूस और बाइल साल्ट, है नहीं। अब जो बाइल जूस बाइल साल्ट मिलता है ना, ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब कि बेस होता है। एसिड बेस में पढ़ा होएगा, नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेना यार, वो होता है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये एक बार मैंने इसमें इंग्लिश में आ गया है, बस देख लेना एक बार, नोट्स के तौर पर लिख आना है अबाउट लीवर में। पैनक्रियाज और स्टमक की बात कर लें। अब देखो पैनक्रियाज रिलीज करता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस, और स्टमक से निकलता है खाना। अब हमारे लीवर से निकलता था बाइल जूस। अब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कनेक्ट हो जाते हैं ना, वहाँ से निकाल लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी, और फिर जो निकाल लेते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, एनर्जी निकाल रहे होते हैं ये पैनक्रियाज, स्टमक, ये तीनों मिलकर। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विली, ये पाई जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका फंक्शन ये है कि जो भी तो हमने खाया है ना, उससे मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और अलग अलग पार्ट्स में भेज देना। ये मैंने इंग्लिश में इसमें लिख दिया है, नोट्स के तौर पर लिख आना। बचा हुआ काम जो है ना, वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, मतलब कि जो पानी है ना उसको तो ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो एनस के थ्रू निकल जाता है नहीं। अब देखो भाई, यहाँ पे खत्म हो चुका है हमारा सेशन। तो यार अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और एक प्यार सा कमेंट भी करें यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे सेशन को बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट भी करें, है नहीं। तो मिलते हैं अगले ऐसे मजेदार सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।